रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जो भाई की रक्षा और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई बदले में अपनी बहनों की रक्षा करने और हमेशा उनके सुख दुख का साथी बनने का वचन देता है। इसी पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रिसिया थाना प्रांगण में एक बैठक आहूत की गई, जिस बैठक में उप जिलाधिकारी बहराइच और क्षेत्राधिकारी पयागपुर ने क्षेत्रीय लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीस कमेटी की बैठक में थाना प्रभारी रिसिया के मदन लाल ने क्षेत्र के तमाम लोगों को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया था और रिसिया थाना क्षेत्र के सैकड़ों लोग इस पीस कमेटी की बैठक में उपस्थित हुए। इस मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों को रक्षाबंधन के साथ साथ चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। इस संबंध में पीस कमेटी की बैठक में पहुंची उप जिलाधिकारी बहराइच ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि ज्यादातर ये 40वां इसको बोलते हैं ना, ये शौक की तरह ही मनाया जाता है। तो पहले तो इसमें डीजे नहीं होता था, मुझे पता चला है अब चलन की वजह से लोग डीजे रखने लगे हैं, वरना पहले नहीं ऐसा था, शौक की तरह निभाते थे इसको। ठीक है, आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए, पर सब कुछ शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। रास्ते पे जाम नहीं लगना चाहिए कहीं पे भी आप लोगों की वजह से कि जुलूस चल रहा है। तो एक जुलूस हमारे वहाँ शहर में हुआ था अभी, बहराइच शहर में, वहाँ पे बहुत ही अच्छा जुलूस था। उन लोगों ने इतने अच्छे से यातायात के साथ इन्होंने सहयोग किया बहुत, और ये तारीफ के काबिल है जब ये लोग सहयोग करते हो। आप जुलूस वाले, जो भी जुलूस का अध्यक्ष है, जो कंट्रोलर है, वो अगर सहयोग करता है कि यातायात कहीं बाधित ना हो, तो वो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है। और आप सभी जिम्मेदार नागरिक हैं। इसके साथ ही एक चीज़ मुझे ये बतानी है कि अभी हर घर तिरंगा चल रहा है, शासन की मंशा के अनुरूप हर घर तिरंगा जाना है। सभी लोग अपने घरों में तिरंगा लहराएंगे। ये 2 तारीख से 15 तारीख तक का अभियान था, जिसमें आपको स्पेशली 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में अपने घरों में तिरंगा लहराइए, गर्व महसूस करिए कि आप सभी भारतीय हैं। तो मुझे यही संदेश देना है कि सभी लोग, आप लोग अपने घरों में तिरंगा ज़रूर लहराएं और आज़ादी का उत्सव बहुत ही सौहार्दपूर्ण बनाएं आप लोग। इसके साथ ही चेहल्लुम के जो भी जुलूस के अध्यक्ष वगैरह हैं, वो लोगों का नाम तो चौकी में होगा। क्यों SHO साहब, आपके पास सबके नाम होंगे ना जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे होंगे, तो बस उन्हीं लोगों से एक बार अलग से मीटिंग जरूर कर लीजिए। एक बार जो भी है सारा रूट, एक एग्जैक्टली रूट मुझे एग्जैक्ट दे दीजिए इसी पैटर्न पे ना, ठीक है। और अभी तक जो भी रिसिया से अपेक्षाएं थी उस पर आप सभी लोग बहुत खरे उतरे हैं। आप लोगों ने सारे ही त्यौहार मेरे बहुत ही शांतिपूर्वक निपटाए हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चेहल्लुम भी निपटेगा और इसके बाद जन्माष्टमी भी आ रही है, जन्माष्टमी भी सभी लोग पूरे सहयोगपूर्वक मनाएंगे। इसके बाद 26 तारीख है, उसमें तीज बीज कुछ होता है, तो जल वल चढ़ता है, हरियाली तीज, कजरी तीज है, तो उसमें भी जितना भी है मंदिरों पे जितना भी हमारा, तो पुलिस प्रशासन तो अलर्ट रहेगा ही आप लोगों का, लेकिन पूरा सहयोग चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पीस कमेटी की बैठक में लोगों से वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी पयागपुर उमेश कुमार पांडे ने क्षेत्रीय लोगों से कहा कि मेरा ये आग्रह है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई कि चेहल्लुम जन्माष्टमी और 15 अगस्त कैसे मनाया जाए। इस कमेटी की मीटिंग में सर्वप्रथम यही रहता है कि जो भी परंपरागत चीज़ें हैं, तो शासन का यही निर्देश एक है शासन के तरफ से कि कोई भी त्यौहार अगर मनाया जाता है किसी भी वर्ग का हो, उसमें नई परंपराएं नहीं शुरू की जाती। सबसे बड़ा हम लोग का ही रहता है पुलिस का देखना, और अब क्योंकि हर आदमी एक दूसरे के नज़र में है और रिकॉर्डेड है, नज़र के साथ साथ रिकॉर्डेड है, इसलिए मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप कोई भी हरकत करेंगे निश्चित रूप से कहीं कहीं CCTV में आएगा, कोई उसका मोबाइल बनाएगा, कोई वीडियो बनाएगा, कोई ऑडियो बनाएगा, कहीं कहीं कुछ चीज़ें जरूर आएंगी और बाद में नुकसान हो रहा है लोगों का। तो सबसे बड़ा झगड़ा का जड़ अब डीजे होता जा रहा है।
इसी पे नियंत्रण रख लेंगे तो हमारा त्यौहार 80% हो जाएगा। 20% कहीं बाइक कोई लग गई, कोई इधर हो गया और कोई उत्तेजक नारेबाजी कर लिया, वो कर लिया, ये सब चीज़ें हो जाती है। 80% डीजे करा था। तो इस पर आप लोग रखिए, कोई नहीं निकालने पाए। जो पिछले साल एक निकाला तो वही निकालेगा, अब क्योंकि परंपरा बना गया। लेकिन अगर कहीं भी उस पर भी कोई आपत्ति हुई तो दिक्कत हो जाएगी। समन्वय स्थापित कर ले, ग्राम प्रधान, हमारे बीट आरक्षी, हल्का दरोगा और चौकी इंचार्ज सब लोग उपलब्ध रहेंगे हमेशा। कोई भी दिक्कत हो तो अपना वो बताएं, अपना कार्यक्रम करें, उसके रोक नहीं है। लेकिन अन्यथा करेंगे तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग की भी दिक्कत होगी अगर कोई आपत्ति कर दिया। बाकी आप अपने घर के अंदर कुछ भी करिए, हमें क्या मतलब है। साउंड ऐसी चीज़ है कि घर के अंदर नियंत्रित नहीं हो सकती, बाहर जाएगी। तो चेल्लुम का ये मकसद रहता है। सेकेंडरी ये होता है कि जैसे आप लोग जन्माष्टमी में जगह जगह सारी झांकियाँ सजती हैं। सिटी में, कस्बे में लोग आना जाना रात में निकलते हैं। गांव में बहुत ज़्यादा उसका नहीं रहता, लेकिन कहीं कहीं जो मंदिर बने वहाँ रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं रात में। क्योंकि 12 बजे मान लीजिए कोई सो रहा हो तो बजाया जाए तो मतलब उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका भी अपना कार्यक्रम एक है जन्माष्टमी का, दिन में भी वो हो जाए तो मिलजुल होकर करना चाहिए। बाकी 15 अगस्त के दिन रैली निकलती है, जो भी होता है स्कूलों में बच्चों, तो हर्षोल्लास के साथ सब कार्यक्रम 14, 15, 16, 17, 18 तक आप लोग कराइए। इसका वादा मैं आप लोग से चाहता हूँ कि वादा करते रहिए कि आप अपनी बातों को 10 आदमी तक, 20 आदमी तक गाँव में पहुँचाएंगे, उस पर कार्रवाई कराएंगे। ठीक है, कि कोई नई परंपरा शुरू न पावे, प्रेम पूर्वक जैसे होता रहे उसी तरह से करें। आपको बताते चलें कि मुहर्रम समाप्त होने के 40 दिन के बाद लोग 40वां मनाते हैं और यह 40वां भी मुहर्रम पर्व की तरह ही मनाया जाता है, जिसमें लोग ढोल गाजे बाजे के साथ ताजिए का जुलूस लेकर जाते हैं। उसी जुलूस और जन्माष्टमी को देखते हुए इस पीस कमेटी की बैठक में मौजूद तमाम लोगों से अधिकारियों ने अपील किया है कि दोनों पर्व को इतने शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए और ऐसे मनाया जाए जो आपसी भाईचारे का एक मिसाल बन सके। क्षेत्रीय अधिकारी पयागपुर और एसडीएम सदर ने त्योहार रजिस्टरों का अवलोकन किया है और लोगों से अपेक्षा की है कि क्षेत्र के सभी लोग आपस में चहल्लुम और जन्माष्टमी को एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाएंगे और देश को एक संदेश देंगे कि हाँ, भाईचारा और एकता की मिसाल देखना है तो बहराइच चाहिए। यूपी के बहराइच से रियासत अली की रिपोर्ट।